नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज हम भारत के लोग स्पेशल सेट से आपके लिए हम लेकर आए हैं। वॉर रूम हमने क्रिएट किया है। इस वॉर रूम के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मध्य पूर्व एशिया में जो लड़ाई चल रही है इजराइल के बीच और हमास के बीच, उसकी ज्योग्राफी क्या है और अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में इस लड़ाई का स्वरूप और प्रारूप क्या हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े मुल्क इस लड़ाई में एक लाइन लेती हुई दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ लेता हुआ दिखाई दे रहे हैं। डिटेल में बात करने वाले हैं, एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे शो के दौरान। आप जैसे देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं दुनिया के ग्लोब के साथ खड़ा हुआ हूँ। हम सब ने ये ग्लोब देखा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दुनिया में इस वक्त कहाँ पर लड़ाई चल रही है और क्यों ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए, जिसको हमने एनडीटीवी का वॉर रूम कहा है। इस वॉर रूम में अभी आप देख पा रहे हैं नक्शे में, आपको इजराइल दिखाई दे रहा है। इजराइल की भूमि पर यह लड़ाई इस वक्त छिड़ी हुई है। अगर हम इसमें जूम इन करके देखेंगे तो इजराइल के अंदर ही दो हिस्से हैं जिसको फिलिस्तीन कहा गया है। जैसे पाकिस्तान पहले दो था, पूर्व में और पश्चिम में, जिसको बाद में बांग्लादेश बन गया, ऐसे फिलिस्तीन के भी दो हिस्से हैं इस इलाके में। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक है गाज़ा पट्टी और दूसरा है वेस्ट बैंक। गाज़ा पट्टी वो इलाका है जो हमास जहाँ पे रूलर है, और वो हमास इस पूरे मामले में इस वक्त लड़ाई की जड़ बना हुआ है, क्योंकि हमास की तरफ से, गाज़ा पट्टी की तरफ से ही इजराइल के अंदर रॉकेट छोड़े गए। शनिवार सुबह ये लड़ाई शुरू हुई। 20 मिनट में 50,000 से ज़्यादा रॉकेट आए और हज़ारों, अब पहले तो सैकड़ों कहा गया, अब तो उसके बाद आंकड़ा आ गया है कि हज़ारों इजरायली नागरिक, सैनिक इसमें मारे गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमास के सैनिक घुस आए हैं, हमास के आतंकी इजराइल में घुस आए हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी में आप इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि गाज़ा पट्टी जो कि इजराइल के पश्चिम में है, और वेस्ट बैंक जो कहने को वेस्ट बैंक है लेकिन इजराइल के वो पूर्व में आता है। इसमें खास बात यह है कि जो गाज़ा पट्टी का इलाका है वहाँ पे तो हमास है, लेकिन जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार चलती है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद बहुत से लोग, आप लोग जानते नहीं होंगे। कहने को दोनों फ़िलिस्तीन के हिस्से हैं, लेकिन गाज़ा पट्टी की जो हमास की सरकार है और वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी की सरकार है, उनमें आपस में भी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इजराइल से लड़ने के नाम पर भले ही एक हो जाते हों, लेकिन आपस में उन दोनों की भी नहीं बनती है। वहाँ पर भी आपस में खूब खींचतान चलती रहती है, एक दूसरे के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। मेरे साथ इस शो में खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हम चाहेंगे उन मेहमान को भी धीरे करके अगर हम इंक्लूड कर सके अपने इस ग्राफिक्स में, उनका परिचय आपसे करा देता हूं और फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। मेरे साथ मेरे लेफ्ट में आपको मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली दिखाई दे रहे हैं। गजाली की परिचय ये है कि गजाली अभी 1 महीना पहले इजराइल से लौटे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। और साथ में हमारे साथ मेजर जनरल जीसी द्विवेदी साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनरल साहब, थैंक यू सो मच। द्विवेदी साहब की एक्सपर्टीज़ है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, खासकर मिडिल ईस्ट रीजन को बहुत अच्छे से जानते हैं, पीएचडी कर रखी है जेएनयू से। उन तमाम चीज़ों के साथ साथ आज हमको बताने वाले हैं कि इस रीजन में जो लड़ाई चल रही है उसका क्या असर पड़ने वाला है। अगर जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, और एक क्विक कमेंट में लेना चाहूँगा जनरल द्विवेदी आपसे, 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन तक लड़ाई चल रही है। आप क्या देखते हैं कि लंबी चलेगी या छोटी लड़ाई है ये? देखो सुमित, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड दिखाया कि क्या इजराइल है, क्या पैलेस्टीन है, कैसे दो हिस्से हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी था। देखो ये लड़ाई जो है ये 7 अक्टूबर को शुरू हुई है, और शुरू हुई कैसे कि हमास ने जब इजराइल के अंदर हमला किया, आक्रमण किया। और हमास क्या है, ये एक आतंकी संगठन है, ये कोई रेगुलर फौज नहीं है, और ये एक जो मिलिट्री फेस है हमास का। तो ये जब आक्रमण हुआ है तो ये पहला चरण था, यानी कि जब लड़ाई होती दो पार्टियां होती हैं, तो पहले कोई आक्रमण करता है, कोई डिफेंड करता है। तो इस प्रकार जब हमास ने आक्रमण किया तो और अचानक आक्रमण हुआ, जिसमें बिल्कुल जो कहते हैं कि बैकफुट आया इजराइल, और उनको थोड़ा टाइम लगा संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस गेन करने के लिए। तो पहले 2-3 दिन पहला चरण था, जबकि एक साइड ने आक्रमण किया और इजराइल ने अपने आप को संभाला, और जो आतंकी अंदर घुस गए थे उनको भी उन्होंने खात्मा किया। अभी दूसरा चरण चल रहा है और ये आज 5वां दिन है। तो दूसरा चरण में क्या है कि इजराइल अभी तैयारी कर रहा है कि कैसे गाजा पर आक्रमण करना। तो
गाजा एक किस्म का फोर्टिफिकेशन है, यानी कि हमास ने उसको किला बना लिया राइट। और वो लड़ने के लिए तैयार है। तो अभी वो तजवीज़ बन रही है और उसका प्रिपरेटरी स्टेज चल रही है, यानी कि कैसे हमला होगा, कहाँ से हमला होगा, वो पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। तो अभी ये दूसरे चरण में है। दो बातें और हैं, एक नदर फ्रंट भी है जो लेबनान वाला है, वो फ्रंट को भी हम भुला नहीं सकते। मैं आऊंगा जनरल साहब, मैं बीच में टोक रहा हूँ, हम उस पर भी आएंगे, वो मैप पे जरिए समझाऊंगा, क्योंकि मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी बातचीत में, इसीलिए हम इस वॉर रूम में खड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा अगर हम गाजा को जूम इन करें इस ग्राफिक्स में, तो हम गाजा के बारे में बताना चाहता हूँ मैं खासतौर पर, और गजाली में आपसे पूछना चाहता हूँ। गाजा पट्टी का इलाका हम देख पा रहे हैं, ये जूम इन करके हमारा कैमरा वहाँ पहुँच गया। गाजा की जो सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो मिस्र हो गया, चाहे वो सीरिया हो गया, या ईरान हो गया, ऐसे मुल्कों के साथ इनको मदद मिल रही है, हमास को सपोर्ट मिल रहा है। अब जो नक्शे में आप देख भी पा रहे हैं मैप में इस वक्त, एक तरफ मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, एक तरफ इजिप्ट है दक्षिण में, और बाकी तीन तरफ से वो ऑलमोस्ट घिरा हुआ इजराइल से, एंट्री भी नहीं है, एग्जिट भी नहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप क्योंकि उस इलाके में रह के आए हैं गजाली, ये समझाइए, क्या अगर गाजा पट्टी पे इसी तरीके से बम्बार्डमेंट कर रहा है जो कुछ चल रहा है, जैसा कि हमने देखा है, पूरी इलाके नेस्तनाबूद कर दिए, वहाँ की आबादी 22-25 लाख है, क्या होगा उन लोगों का? जी देखिए, अगर आप गाज़ा पट्टी के पूरे पॉपुलेशन और डेमोग्राफी देखें, और ख़ास करके टोपोग्राफी जो आप समझा रहे हैं कि तीन तरफ जो है इजराइल लगता है और एक तरफ समुद्र है, तो कहीं ना कहीं ये कोई पहली बार ऐसा हुआ नहीं है कि वहाँ बमबारी नहीं हुई। और इस बार इजराइल ये भी कह रहा है कि सिर्फ हवा से नहीं, हम अंदर घुस कर भी ऑपरेशन करेंगे। तो इजिप्ट की तरफ लोग जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इजिप्ट की तरफ भी पहले सीमा वो वॉल नहीं बना हुआ था जो इजराइल ने अपनी तरफ बनाया हुआ है, तो इजिप्ट की तरफ आना जाना पहले लोगों का था, वो वॉल बाद में बन गया, और अभी भी लोग कोशिश करेंगे उधर जाने की। और कल इजराइल ने उधर भी बमबारी की है जो रफा क्रॉसिंग कहलाता है, तो वहाँ पर से जाने का भी रास्ता अब नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन, हम कहते हैं अगर इलीगल कोई आ रहा है उसकी नीयत सही नहीं है, लेकिन वहाँ के कई लोग, फिलिस्तीन के कई लोग लेबनान भी गए हैं पिछली जंगों की वजह से शरणार्थी बनकर, कुछ सीरिया भी गए हैं। तो क्या वैसे हालात अगर पैदा करता है इजराइल, अगर उनके ज़रूर प्लान ऑफ एक्शन में ये बात होगी कि इन हमलों के असरात क्या होंगे, तो ये भी एक असर होगा कि वहाँ पर बिल्कुल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। क्या वो चाहेगा कि बिल्कुल हमास को साफ कर दिया जाए, तो वहाँ की आबादी का क्या बनेगा? तो उनके लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इनफैक्ट जनरल द्विवेदी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो मेडिटेरियन सी है, और जो मैं समझ पा रहा हूँ एज ए लेमैन कि वहाँ पे तो अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन के वॉरशिप्स आगे खड़े हो जाएंगे, तो अगर कोई वहाँ से बच के भागना चाहे, कोई बोट से निकलना चाहे, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा था, चलते प्लेन में लोग बाग लटक गए थे, जहाँ मिल रहा था वहाँ से भाग रहे थे, क्या वो स्थिति आप देख पा रहे हैं? ऐसी स्थिति होगी वहाँ पे क्या? देखो, जब ब्लॉकेट लगता है तो ये नहीं कि आप वहाँ से बिल्कुल ही एक दो छोटे एक बोट्स निकल सकती हैं, ऐसे ही ब्लॉकेट नहीं होता कि ज़्यादा हर्मेटिकली हमने सील कर दिया। छोटे बोटे तो छोटी टुकड़ियों में 2-4 लोग ऐसे निकल जाते हैं। पर क्या है कि जो गाज़ा पट्टी का इलाका है वो 365 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसमें भी काफ़ी जगह होंगी ये कि सिविलियन जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई वहाँ होगी जहाँ से वो ऑपोजिशन होगी हमास की, वो वहाँ लड़ाई होगी। तो ये नहीं कि 365 स्क्वायर किलोमीटर पूरे में लड़ाई होगी। और थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी टुकड़ियाँ हैं, जो लोग हैं सिविलियन, वो निकल भी पाएंगे, समुद्र से भी जा सकते हैं, थोड़े इजिप्ट से भी जा सकते हैं, और ऐसी जगह पर बहुत से एजेंट आ जाते हैं। और एजेंट के थ्रू भी जैसे अफगानिस्तान में हुआ, तो काफ़ी लोग जो है निकलने वाले निकल जाएंगे, और जो नहीं निकल पा रहे हैं वो 365 स्क्वायर किलोमीटर में कहीं ना कहीं अपने अड्डे बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात आपने की गजाली, क्योंकि आप वहाँ रह के आए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दुनिया का सबसे अधिक डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है ये गाज़ा का, जहाँ पे करीब हर किलोमीटर पे 5 से 6 हज़ार लोग रहते हैं, इतना अधिक डेंसली पॉपुलेटेड है, 25 लाख के आसपास की आबादी है इस पूरे इलाके में। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे में अगर ये लोग भागना चाहें, जो कि आपने कहा कि एजेंट्स के थ्रू भाग भी सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुल मिलाकर जितने लोग हैं सब हमास को अपना नेता मानते हैं, या उसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जो हमास के अगेंस्ट में आवाज़ भी खड़ी करते हैं? देखिए, दो बात जो जनरल साहब ने पहले कही, आप ये समझें कि जिस तरह से दीवार तोड़कर लोग आए, अटैक किया, पैराग्लाइडर से आए, तो कहीं ना कहीं जिनको भागना होगा या जो हमास से जुड़े हुए हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक तौर पर तो उनको एक बूस्ट मिला है कि वो अगर समुद्र के रास्ते से भी भागना चाहें और हताश हैं तो वो किसी तरफ भी भागेंगे, जो भागने वाले हैं।
और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हमास की कितनी वहाँ पे विरोध, उनकी मुखालफत में कितने लोग हैं, तो मुखालफत में लोग हैं, लेकिन अगर रूलर हमास है तो ऐसे कई प्रोटेस्ट हमने देखे हैं जुलाई में, अगस्त में, इस साल में और पिछले साल भी। जब वहाँ प्रोटेस्ट प्लान होता है कि बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो, अच्छी ज़िंदगी हो उसके लिए, तो वो उसको क्रश कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पीस मूवमेंट की बात करते हैं कि गाज़ा और इजराइल में या फ़िलिस्तीन और इजराइल में पीस मूवमेंट हो, जूम कॉल के थ्रू वो मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग का पता चलता है, तो ऐसे पीस एक्टिविस्ट के ऊपर भी वो एक्शन लेते हैं। तो विरोध है वहाँ पर, लेकिन इस स्तर का विरोध, और उस विरोध को कौन सपोर्ट करेगा? क्या इजराइल उनकी ऐसी मदद करेगा कि वो हमास के खिलाफ उतर जाएं? इतनी बड़ी आबादी इसकी सक्षम है कि क्या वो हमास से लड़ें? और वहाँ पर इजराइल की ये कभी नहीं चाहेगा कि एक कंटिन्यूअस वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता रहे। कोई भी अपने पड़ोस में इस तरह की इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता है, चाहे आप खुद उसके शिकार हों या ना हो। राइट जनरल साहब, ये चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस पूरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इजराइल जो है वो अपने आप को गाज़ा पे दोबारा इस्टेब्लिश कर लेना चाहता है। वो लगता है कि 2005 के पहले की सिचुएशन में आना चाहता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, पूरे के पूरे इलाके पे इजराइल का सरकार हो, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार वहाँ चल रही हो? देखो, कोशिश तो उसकी यही होगी कि अपना दोबारा कब्ज़ा बनाएं और ताकि हमास का पूरा खात्मा कर पाएँ। पर मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, क्योंकि इसमें हर एक साइड की रणनीति है। हमास की रणनीति है कि किसी न किसी तरह इसको अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर बना के इसको लंबा खींचा जाए। और इसकी देखो, इजराइल की कैजुअलिटी बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि वो उसका मनोबल पर बहुत असर पड़ता है। और ये कोशिश कैप्टिव भी हैं। हाँ जी, कुछ इजरायली को हमास अपने साथ लेकर गए हैं, कुछ लोगों हाँ, को हाईजैक करके भी है, तो वो सौदाबाजी भी होगी। हाँ। और उसके साथ क्या है कि जब इजराइल की कैजुअलिटी बढ़ेगी तो आप देखिएगा मनोबल पर बहुत असर पड़ेगा, और फिर कोई ऐसी स्टेज बन जाएगी कि थोड़ी नेगोशिएशन कर ली जाए। पर मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही, कहते हैं ना कि ओवर रीचिंग एम होगा कि हम दोबारा उस पर कब्जा कर लें। अगर कब्जा करेगी भी तो वहाँ कोई ना कोई गुरिल्ला टाइप युद्ध चलता रहेगा, और जिसमें इजराइल बुरी तरह फंस जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं जनरल द्विवेदी। तो बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया को देखने के लिए। इसी तरीके से आपके साथ खबरों को लेकर आते रहेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। थैंक यू।